ओके स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 13 है हमारे पास, और लेक्चर नंबर 13 में हमने डिस्कस करना है के मैप्स को। के मैप्स से लास्ट टाइम जब मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे तो हमने 3 वेरिएबल तक डिस्कस किए थे। अब हमने 4 वेरिएबल और 5 वेरिएबल एसओबी के मैप्स करने हैं आज के लेक्चर में, और फिर हम करेंगे पीओएस को डिस्कस। पीओएस में 2, 3, 4, 5 सारे हम आज ही डिस्कस करेंगे, तो जिसको एसओबी की समझ आ जाएगी उसके लिए पीओएस में कोई मुश्किल मसाइल नहीं होंगे इंशाल्लाह। ओके, 4 वेरिएबल के अंदर ये आपके पास सबसे पहली एग्जांपल है। अब यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिखी हुई हैं एसओपी में, जिस पे कॉम्प्लीमेंट होता है उस पर आप 0 लगाते हैं। मैप को देख लें सबसे पहले। 4 वेरिएबल है तो पॉसिबिलिटीज कितनी आएंगी? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 बनता है 16। तो ये जो आपके सामने माउस को ट्रैक करेंगे, ये जो टेबल बना हुआ इसमें आपके पास 16 बॉक्सेस हैं। वैल्यूज लिखने का तरीका वही ग्रे कोड्स का जो मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था, तो वो 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। तब 4 पॉसिबिलिटीज इस तरफ हैं, इसका मतलब 2 वेरिएबल्स यहाँ पे एडजस्ट किए जा सकते हैं। 4 पॉसिबिलिटीज इस तरफ है तो इसका मतलब 2 वेरिएबल्स यहाँ पे भी एडजस्ट किए जा सकते हैं। तो सीक्वेंस का आपने ध्यान रखना है, ये ग्रे कोड्स हैं, ऐसे ही करेंगे तो क्या मैथ्स आपका सही सॉल्व होगा, वरना वो ठीक सॉल्व नहीं होगा। फिर वैल्यूज पुट करनी शुरू करते हैं। इक्वेशन में जो सबसे पहली वैल्यू दैट इज 0 0 0 0, फिर नेक्स्ट है 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0। वो सारी वैल्यूज मैंने ढूंढ के मैथ में प्लेस कर दी हैं और फिर उनके पेयर्स बनाना शुरू कर दें। सबसे पहले देखें, एक ये 2 का पेयर बनेगा, एक ये 2 का पेयर बनेगा। अब इसका क्या किया जाए, ये और ये एक्सट्रीम कॉर्नर्स मैंने आपको 3 वेरिएबल में समझाई थी एक चीज़। तो ये एक एक्सट्रीम कॉर्नर का पेयर इसी तरह बजाय ऐसी कि मैं इसको अकेला छोड़ दूँ, इसको इसके साथ मिला के मैं एक एक्सट्रीम कॉर्नर का पेयर बना लूँगी। तो मेरे पास 1 2 3 और 4 पेयर्स बन गए। उनकी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, जो वैल्यूज फिक्स है हम उनको नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले वाले में ए सी और डी है, तीनों 0 हैं, तीनों पे कॉम्प्लीमेंट। सेकंड में है ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। थर्ड में है बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी। और लास्ट में है ए कॉम्प्लीमेंट बी और डी का कॉम्प्लीमेंट। फिर इन सबको कर दिया प्लस। अब ये क्वेश्चन इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। ओके, एक और एग्जांपल है हमारे पास। उसी तरह जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है उसकी वैल्यू 0 होगी, जिस पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है उसकी वैल्यू 1 होगी। तो 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0। 4 वेरिएबल के मैं बनाया, वैल्यूज पुट करेंगे, इन सब के कॉरस्पॉन्डिंग ये सारी वैल्यूज आ गई मेरे पास। अब पेज बनाना शुरू करते हैं। एक ये 4 का पेयर बनेगा और एक ये एक्सट्रीम कॉर्नर का 4 वाला पेयर बनेगा, राइट। ओके, एक्सट्रीम कॉर्नर का 4 वाला पेयर किस तरह, देखिए ये इसका एक्सट्रीम कॉर्नर है, एग्री। इसी तरह से ये इसका एक्सट्रीम कॉर्नर है, ये इसका एक्सट्रीम कॉर्नर है। इसी तरह ये दोनों एक्सट्रीम्स इन दोनों एक्सट्रीम्स के आमने सामने है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि एग्जैक्टली सारे 4 कॉर्नर्स जो बिल्कुल एक्सट्रीम के ऊपर हैं उनमें 1s आ रहे हो, तो आप 4 का एक पेयर बनाते हैं, इसको याद रखेंगे। फिर इसी तरह बजाय इसके कि इस 1 को मैं अकेला छोड़ देती या मैं ये 2 का पेयर बनाती, ये 2 और ये 2 मिलकर एक बड़ा 4 का पेयर बना रहे हैं। तो आपकी कोशिश हमेशा होनी चाहिए कि आप कम से कम पेयर बनाएं और बड़े से बड़ा पेयर बनाएं। तो अगर एक जगह पे 4 वाला पेयर बन रहा है तो वहाँ 4 वाला पेयर बनाएं, वहाँ 2 2 वाले पेयर मत बनाएं। लेकिन फालतू के पेयर नहीं बनाने, ये नहीं कि 4 वाला बना के फिर उसके अंदर 2 वाले भी आपने पेयर बनाए। ओके, ये वाला बन रह गया तो ये हम एक 2 का पेयर बना लेते हैं। फिर इनकी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। कलर्स उनके मैंने इसी वजह से रखे ताकि फिर यहाँ पे आपके लिए आसानी हो वैल्यूज लगाने में। यहाँ पे जो वैल्यूज फिक्स हैं, ग्रीन वाला जो पेयर था इसमें सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट है। फिर जो रेड वाला ये आपने 4 का पेयर बनाया था इसमें है ए कॉम्प्लीमेंट ए डी कॉम्प्लीमेंट। फिर जो ये 2 वाला ब्लू है इसका आता है ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। और जो ये एक्सट्रीम कॉर्नर का 4 वाला पेयर बना था इसके लिए आता है बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। फिर इन सबको कर दिया प्लस। अब आ जाते हैं तीसरी एग्जांपल की तरफ। अब यहाँ पे मैं टाइम को सेव करने के लिए इक्वेशंस बार बार नहीं लिख रही। ये एज्यूम कि अब आप इस काबिल हैं कि इक्वेशंस को देकर आप मैप में वंस लगा सकते हो। तो मैंने आपके सामने डायरेक्ट वंस लगा दिए हैं और अब मैं आपको पेयर्स की प्रैक्टिस कराऊंगी। जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है लेक्चर के एंड के ऊपर उसमें भी ऐसे ही है कि मैंने वंस लगाए हुए हैं और आपने उन वंस के पेयर बनाने हैं और सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे देखें, जिस वक्त ये 4 है उस वक्त यहाँ पे भी एक्सट्रीम कॉर्नर में 4 है, तो बजाय इसके कि आप 4 4 के 2 बनाएंगे आप 8 का एक पेयर बनाएंगे एक्सट्रीम कॉर्नर की वजह से। लेकिन अगर यहाँ पे 4 हो तो ये यहाँ पे होने की बजाय इस सेकंड वाले कॉलम में होते तो फिर ये 2 अलग 4 4 के पेयर बने। अभी 8 का एक पेयर बनेगा, जो वैल्यू फिक्स है दैट इज डी और उसकी वैल्यू 0 है तो उस पर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। फिर अगले में देखिए वही बात जो एक्सट्रीम कॉर्नर वाली मैंने आपको समझाई थी कि ये चारों एक दूसरे के एक्सट्रीम कॉर्नर के ऊपर है, तो एक्सट्रीम कॉर्नर का एक पेयर बनेगा और वैल्यू आ जाएगी बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। ओके,
अब नेक्स्ट में देखिए ये डायगोनल में आ गया। डायगोनल में मैंने आपको बताया था कि पेयर्स नहीं बनते तो चारों अलग अलग आ जाएंगे। इसका मतलब ये क्वेश्चन ऑलरेडी सिंप्लीफाइड थी, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगी। और वैल्यूज़ क्या क्या है जी, जो इनमें वैल्यूज़ थी उनको एज इट इज़ लिखना है। तो यहाँ से ये बात आपको अपने जहन में रखनी है कि अगर कहीं आप कर रहे हैं पेयर में और कोई वन अकेला रह गया तो उसको लावारिस नहीं छोड़ देना, बल्कि उसको इक्वेशन का पार्ट बनाना है। एज इट इज़ इन वैल्यूज़ को लिखना है। तो वैल्यूज़ के ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह यहाँ पे 0 1 0 1 तो ए कॉम्प्लीमेंट बी, सी कॉम्प्लीमेंट डी। यहाँ पे वैल्यू है चारों वन है तो ए बी सी डी आ जाएगा। यहाँ पे है 1 0 1 0 तो ए बी कॉम्प्लीमेंट, सी डी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी, अब इस केस में देखिए ये एक्सट्रीम कॉर्नर है और आमने सामने सेम लोकेशन है तो ये 4 का एक पेयर बन जाएगा। ये आ जाएगा मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट और ये आ जाएगा डी। फिर इस एग्जांपल को देखिए, इसमें एक ये दरमियान में 4 का पेयर बनेगा और ये आमने सामने है एक्सट्रीम कॉर्नर है तो एक ये 2 का पेयर बन जाएगा। जो ये 2 का पेयर है इसमें जो वैल्यूज फिक्स है वो है बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट। और ये बीच में 4 वाला जो पेयर है इसमें जो वैल्यूज फिक्स है वो है बी और डी। फिर इनको कर दिया प्लस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसमें एक देखिए ये 8 का पेयर बनेगा और ये जिस वक्त 4 है उस वक्त यहाँ पे भी 4 थी। एक्सट्रीम कॉर्नर्स का 8 का एक और पेयर बनेगा। तो ये इनकी वैल्यूज आ गई। रेड वाले में बी की वैल्यू फिक्स है वो 0 है तो उस पर कॉम्प्लीमेंट, और ब्लू वाले में ए की वैल्यू फिक्स है उस पर वो 1 है तो उस पर कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। ओके, फिर ये था 4 वेरिएबल। अब हम 5 वेरिएबल की तरफ आ जाते हैं। 5 वेरिएबल में समझाने के लिए मैंने सामने एक ट्रुथ टेबल बनाया आपके लिए। 5 हमारे पास वेरिएबल है तो 32 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। ये पूरा टेबल है हमारे सामने। अब इस वक्त आप अगर गौर करें, मैंने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। 16 16 के 32 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो जो पहले 16 है उनमें अगर आप ए की वैल्यू को छोड़ दें तो जो वैल्यूज़ हैं बाकी सब वेरिएबल्स की नेक्स्ट 16 में भी वही उसी सीक्वेंस से रिपीट हो रही हैं। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि पहले 16 में की वैल्यू 0 है और अगले 16 में की वैल्यू 1 है। तो अब अगर पहले 16 को आपने सॉल्व करा तो 16 के लिए एक 4 वेरिएबल के में बन जाएगा, तो मैंने आपके सामने बनाया है। तो बजाय इसके कि आप यहाँ पे ए लिख के यहाँ पे 8 कॉलम्स बना के उसको बढ़ा देते, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि ए तो थ्रू आउट 0 है तो बाकी बी सी डी और यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरह से जो अगला वाला 16 का है उसके लिए भी आप 4 वेरिएबल के मैप बनाएं और यहाँ पे लिख दे ए इज इक्वल टू 1। तो फिर जब वैल्यूज लिखनी शुरू करेंगे तो यहाँ पे हम इन सब से पहले 0 लगा देंगे और यहाँ पे हम इन सब से पहले 1 लगा के वैल्यूज कर लेंगे। तो यहाँ से ये पता चला कि जब आपने 5 वेरिएबल को सॉल्व करना है तो उसके लिए आपने 5 वेरिएबल वाला एक बड़ा 32 वाला नहीं बनाना, बल्कि 16 16 के ऐसे 2 आमने सामने बनाने हैं। पेयर्स एग्जैक्टली वैसे ही बनेंगे जिस तरह आपके पास 4 वेरिएबल में बनते थे। जो नई चीज़ है वो सिर्फ ये है कि जिस वक्त यहाँ पे कोई पेयर बन रहा हो पहले में, उस वक्त एग्जैक्टली उसी पोजीशन में अगर यहाँ पे भी कोई पेयर बन रहा हो तो आप उन दोनों को मिला के एक पेयर बनाते, क्योंकि उनमें बाकी सारी वैल्यूज तो सेम है, फर्क सिर्फ ए का पड़ जाता है। तो ज़ाहिर वो एडजस्टमेंट कंसिडर होते हैं जब सिर्फ एक बिट चेंज हो रही हो अकॉर्डिंग टू ग्रे कोड्स। तो अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0। इसी तरह बाकी सारी वैल्यूज थी उनको मैंने मैप में ढूंढा। फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने आपको भी बताया सबसे पहले वाले में ए की वैल्यू है 0, बी भी 0 है, सी भी 0 है, डी भी 0 है, ई भी 0। इसी तरह जो ये आ गया इसमें ए की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे, बी 1, सी 0, डी 0 और ई 0। वही जिस तरह आप 3 वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में, 4 वेरिएबल में हर बॉक्स के अंदर ए बी सी डी की वैल्यू पुट करते थे, इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। अब देखिए एक ये एक्सट्रीम कॉर्नर का 4 का पेयर बन गया। इसी तरह जिस वक्त यहाँ पे 2 बंद है उस वक्त यहाँ पे भी 2 बंद है। तो मैंने बताया कि जब आपके पास सेम लोकेशन हो 5 वेरिएबल के अंदर दोनों मैप्स में, तो आप उनको मिला के एक पेयर बना लेते हैं। तो बजाय इसके कि ये 2 2 के आप 2 अलग पेयर बनाएंगे, 4 का एक पेयर बन जाएगा। अब जो पहला वाला हमारे पास वैल्यूज इसी तरह ए बी सी डी सारी लिखी है। जो पहला वाला उसमें बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, ई कॉम्प्लीमेंट, और दूसरे वाले में ए कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट और ई कॉम्प्लीमेंट है। फिर इनको हमने प्लस कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में अब डायरेक्टली मैंने आपके लिए वंस प्लेस किए हैं ताकि आप प्रैक्टिस करें इसकी। एक ये 4 वाला पेयर बनेगा। अब ये इसका एक्सट्रीम नहीं है। इस वक्त अगर ये 4 वंस यहाँ पे होते या ये 4 वंस यहाँ पे होते तो फिर ही एक्सट्रीम कॉर्नर का पेयर बनता। इस चीज़ को मिक्स नहीं करना, बस ये जहन में रखना कि जिस वक्त यहाँ पे पेयर है एग्जैक्टली सेम उसी लोकेशन में अगर यहाँ पे भी पेयर है तब आपने उसको मिलाना है, वरना उसको नहीं मिलाना। तो ये 4 वाला पेयर बना, एक ये 4 वाला पेयर बना। अब यहाँ पे वो बात आ गई जो मैं भी कर रही थी ग्रीन में, कि जिस वक्त यहाँ पे 2 वंस है उस वक्त यहाँ पे भी 2 वंस है, तो ये 4 का एक पेयर बनेगा। फिर इसी तरह इनकी इक्वेशंस आ गए और हमने उनको प्लस कर लिया। अब आ जाते हैं पीओएस के ऊपर।
एसओपी और पीओएस में बेसिक फ़र्क आप लोगों को पता है। जहाँ पे वंस आते हैं वहाँ पे वन की जगह आप ज़ीरो करते हैं, ज़ीरो की जगह वन करते हैं। जहाँ कॉम्प्लीमेंट नहीं होता वहाँ कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। जहाँ पे प्लस था वहाँ मल्टीप्लाई, जहाँ पे मल्टीप्लाई था वहाँ पे प्लस। ये बेसिक सा सिर्फ फ़र्क है इनके अंदर, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स है तो कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब ये है कि प्लस की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह प्लस। इसी तरह से जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, जहाँ पे वन है वहाँ पे ज़ीरो आ जाता है, और जहाँ पे ज़ीरो है वहाँ पे वन आ जाता है। तो अब सबसे पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखी हुई है आपके लिए। अब पीओएस में जिसका कॉम्प्लीमेंट होता है उसकी वैल्यू वन होती है। तो यहाँ पे वन वन और यहाँ पे ज़ीरो वन। मैप एग्जैक्टली वैसे बनेगा, पेज भी वैसे बनेंगे। ऐसा फिर में आप मैप में वन पुट करते थे तो पीओएस में आप ज़ीरो पुट करेंगे। तो पहला ज़ीरो ये आ गया और दूसरा ज़ीरो ये आ गया, ये दो का एक पेयर बन गया। इसमें वैल्यू कौन सी फिक्स है? बी की वैल्यू फिक्स है, उस वैल्यू को लिख लिया। पीओएस में वन के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आता है तो इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ गया। फिर आ जाते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। पीओएस है, पीओएस में अब इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इसका मतलब इसकी वैल्यू ज़ीरो है। तो ज़ीरो 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 वन वन वन, ये तीन वैल्यूज आ गई। एक ये दो वाला पेयर बना, एक ये दो वाला पेयर बना। जो पहले दो वाला पेयर है उसके लिए ज़ीरो 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 वन, और ये जो दूसरा दो वाला पेयर है इसके लिए ज़ीरो वन और वन वन। तो यहाँ पे ए की वैल्यू फिक्स है, ज़ीरो है तो उस पर कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा क्योंकि ये पीओएस है। यहाँ पे बी की वैल्यू फिक्स है, वो वन है तो उस पर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। एसओपी में आप इन टर्म्स को आपस में प्लस करते थे, तो पीओएस में आप इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, फिर थ्री वेरिएबल के ऊपर आ जाते हैं। थ्री वेरिएबल में ये पहले एग्जांपल है ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन ज़ीरो। ये तीन वैल्यूज थी, तीन का पेयर नहीं बनता तो दो दो के दो पेयर्स हम बना लेंगे। तो जैसे कि मैं कोई एक इनमें से वन का पेयर बनाते तो अगर ये एक ऑलरेडी यूज जीरो किसी दूसरे के साथ मिलकर बड़ा पेयर बनाने में हेल्प करे तो आप वो बनाए, फालतू का पेयर तो नहीं है। ओके, फिर इसकी वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज फिक्स है, जिसकी वैल्यू वन है उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और अब एसओपी में आपके पास जितनी टर्म्स आती थी आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पे आप उनको प्लस करेंगे। तो ये आ जाएगा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, और फिर ये जो दोनों टर्म्स आई हैं इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 आ गई हमारे पास। ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन ज़ीरो 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 ज़ीरो, सॉरी वन 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 लास्ट वाली पीओएस है। तो ये जो चार थे मेरे पास जीरोस, इनका एक पेयर बन गया और इनमें जो वैल्यू फिक्स है वो सी की वैल्यू है और सी की वैल्यू वन है तो उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब फोर वेरिएबल के ऊपर आ जाते हैं। फोर वेरिएबल में ये सबसे पहले एग्जांपल है वन 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 ज़ीरो डबल वन ज़ीरो वन ट्रिपल ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन डबल ज़ीरो। ये सारे ज़ीरोस हमने प्लेस कर लिए, एक ये दो का पेयर बनेगा। अब बजाय से कि इस वन को ज़ीरो को मैं अकेला छोड़ दूँ, इसके साथ एक्सट्रीम कॉर्नर पे ये ज़ीरो आ रहा है सामने सेम लोकेशन पे, तो ये पेयर बन जाएगा। ये दो किसी के साथ नहीं होंगे तो ये एज इट इज़ आएंगे, तो इनको छोड़ना नहीं है बल्कि इनकी जो वैल्यूज बनती हैं उनको एज इट इज़ लिखना। तो ये सबसे पहले देखते हैं, ये जो ब्लैक वाला एक्सट्रीम कॉर्नर का पेयर है इसमें ए बी और डी की वैल्यूज फिक्स है, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। जो ये ब्लू वाला दो का पेयर है इसमें जो वैल्यूज फिक्स है वो है ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, और इनकी जो वैल्यूज थी यानी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट वो एज इट इज़ आ गई। और इसी तरह ये भी अकेला है, ये ग्रीन वाला भी अकेला है, तो ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी प्लस डी। फिर इन सब टर्म्स को आपस में कर दिया मल्टीप्लाई। फिर आ गया हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल ज़ीरो डबल वन ज़ीरो वन डबल ज़ीरो वन डबल वन डबल ज़ीरो वन डबल ज़ीरो वन। ये वैल्यूज पुट की, कोई पेयर नहीं बनता तो सारी की सारी वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगी। एक टर्म रिपीट हो रही थी तो अब वो देखें यहाँ पे ख़त्म होगी, क्योंकि ज़ाहिर अगर एक टर्म दो दफ़ा तो ज़ीरो का वन तो करेंगे नहीं। रिपीटिशन का मैंने आपको सिखाया था बुलियन अलजेब्रा के अंदर कि आपने इसको एक दफ़ा लिखना होता है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड नहीं होगी। अब आ जाते हैं फाइव वेरिएबल की तरफ। फाइव वेरिएबल भी इसी तरह चार चार के दो हमने बनाए। वैल्यूज ऊपर लिखनी ज़ीरो ज़ीरो वन डबल ज़ीरो ज़ीरो वन वन डबल ज़ीरो वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन 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 ज़ीरो। ओके, इन टर्म्स के हिसाब से पहली दो, जैसे ये पहली वाली टर्म है ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो, यानी ए की वैल्यू ज़ीरो होगी। ए की वैल्यू ज़ीरो यहाँ पे है तो ये जो पहली वाली टर्म है ये इस मैप का हिस्सा है। अगली वैल्यू इसकी ज़ीरो वन डबल ज़ीरो ज़ीरो वन डबल ज़ीरो, तो ये पहला ज़ीरो आ गया। नेक्स्ट क्या है जी, ए की वैल्यू ज़ीरो, दोबारा इस मैप में हम आएंगे वन वन ज़ीरो ज़ीरो, तो वन वन ज़ीरो ज़ीरो यहाँ पे वन आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू वन है, इसका मतलब अब हम इस मैप में आएंगे तो ज़ीरो वन वन ज़ीरो,
0 1 1 0 यहाँ पे आ गया और नेक्स्ट ए की वैल्यू 1 है, इसका मतलब दोबारा हम इस मैप में आएंगे 1 1 1 0 वो ये है तो ये बन गया। अब ये एक्सट्रीम कॉर्नर्स नहीं है। किस तरह से, अगर जिस वक्त यहाँ पे 2 जीरोज हैं उस वक्त यहाँ पे 2 जीरोज होते तो वो सेम लोकेशन बनती, तो ये सेम लोकेशन नहीं है, ये एक अलग एक्सट्रीम है वो अलग एक्सट्रीम है। तो ये दो दो के दो पेयर्स बनेंगे। वैल्यूज क्या आएंगी, ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी प्लस ई, और इसके लिए आएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ई, और इनको आपस में कर दिया मल्टीप्लाई। चलिए आगे हमारे पास दूसरी एग्जांपल, ए की वैल्यू 0 है, ये वाला मैप है 0 1 0 1 0 1 0 1 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट में फिर ए की वैल्यू 0, इसका मतलब ये वाला मैप है 1 1 0 1 1 1 0 1, ये वाली वैल्यू आ गई। फिर नेक्स्ट में ए की वैल्यू 1 है, इस मैप में आएंगे 0 1 0 1 0 1 0 1 यहाँ पे आ गए। फिर नेक्स्ट में ए की वैल्यू 1 है, दोबारा इस मैप में 1 1 0 1 1 1 0 1, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब इस वक्त देखें ये 4 का एक पेयर बनेगा किस तरह के, जिस वक्त यहाँ पे 2 1 एग्जैक्टली उसी वक्त उसी सेम लोकेशन में यहाँ पे भी 2 जीरोज हैं, तो ये 4 का एक पेयर बन जाएगा। और लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस ये 2 जीरोज यहाँ पे होने के बजाय यहाँ पे थे तो फिर ये दो दो के अलग पेयर बनते, लेकिन अभी चूंकि बिल्कुल सेम लोकेशन है तो ये 4 का एक पेयर बना। और वैल्यूज आएंगी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी प्लस ई कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये हमारा लेक्चर एंड हो गया यहाँ पे। इसकी असाइनमेंट नेक्स्ट पार्ट में है, वहाँ पे एक्सप्लेन हुई हुई है, आप लोगों ने उसको समझना है और असाइनमेंट सॉल्व करना है, जो प्रॉब्लम्स होंगे वो डिस्कस करेंगे।